गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा, आप सबके आंसर शीट्स चेक करने के बाद एक चीज़ मैंने नोट करी है कि आप लोगों को एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आ रही। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, बट आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे बच्चों की वो गलत है। इसलिए मैं आज आपको वो तीनों रूल्स प्रॉपरली समझा रही हूँ। सो ध्यान से नोटिस करो, जिसकी हेल्प से वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला रूल था ऑफबाउ रूल। ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को एक एटम के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू अ स्कीम। वो स्कीम क्या है वो आप लोगों ने अच्छे से समझनी है और याद करनी है। तो मैं आपके सामने लिख रही हूँ वो स्कीम। सबसे पहले फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है और एक ही ऑर्बिटल, जिसको हम लिखते हैं 1s। उसके बाद सेकेंड शेल में हमारे पास दो सब शेल्स हैं, 2s एंड 2p। और 2p के अंदर हमें पता है कि हर p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py एंड pz। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई थर्ड शेल, 3s, 3p, 3d। इसमें हमारे पास 3 सब शेल्स होती हैं, 3s, 3p एंड 3d। और हमें पता है कि s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, 3s, 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3px, 3py एंड 3pz। उसी तरह 3d सब शेल के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी शेप भी मैंने आपको लिख के भेजी थी, जिनके नाम भी 5 ऑर्बिटल्स हैं। और इजी वे से लिखने के लिए हम उनका पूरा नाम लिखने की बजाय उनको d1, d2, d3, d4, d5 भी बोल देते हैं और लिख भी देते हैं। उसके बाद आ गई फोर्थ शेल के अंदर हमारे पास 4s, 4p, 4d, 4f। अगेन हमारे पास 4 तरह की सब शेल्स, हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, s के अंदर 2, p के अंदर 3, d के अंदर 5 और f के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। f ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ्यूज्ड होती है। ठीक है, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, f के अंदर हमेशा 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। उसी तरह बेटा हम इसको 7th शेल तक रिप्रेजेंट करेंगे, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। राइट बेटा, अब आपने ध्यान से देखना है कि मैं कुछ एरोज़ ड्रॉ कर रही हूँ। एरोज़ कैसे ड्रॉ कर रही हूँ? देखो, सबसे पहले एक एरो ऐसे ड्रॉ करना है, जिसका जो हेड है वो नीचे की तरफ, टेल ऊपर की तरफ। पहली रो कवर हो गई। उसके बाद बेटे लाइक दिस, साथ साथ आप भी ड्रॉ कीजिए। आई होप आपको समझ आ गया कि ये कैसे ड्रॉ करी हुई है। अब इसके बाद बेटा, जब भी हमने किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, हमने ऑफबाउ रूल फॉलो करना है। ऑफबाउ रूल जो है, ठीक है, वो हमें इस स्कीम की मदद से हम इसको अप्लाई करते हैं। ये एक डायग्रामेटिक स्कीम है बेटा। इसमें हमने देखना है कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन एटम। हमारे पास एटम का एटॉमिक नंबर दिया होगा, जैसे कि 1, 2, 3, हमने 30 तक करें। ठीक है बेटा, अब जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं बेटा, हमने हर एरो में ऊपर से नीचे की तरफ आना, टेल से हेड की तरफ आना। सो पहली रो में हमारे पास क्या है? 1s। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1s में।
उसके बाद बेटे सेकेंड रो में हमारे पास है 2s। सो हमारे पास रो में एक ही ऑर्बिटल है, तो 1s के बाद आ जाएगी 2s। इसका मतलब है कि बेटे कि 1s की एनर्जी 2s से कम है। उसके बाद नेक्स्ट रो में हमारे पास हमने दो ऑर्बिटल्स शो करी हुई हैं, 3s एंड 2p। तो 2p की एनर्जी 3s से कम होती है बेटा। तो सबसे पहले हम 2p में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, जब वो पूरी भर जाएगी उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। सो हमेशा हमने ऊपर से नीचे की तरफ जाना। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आ गया 3p और 4s। सो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर उसके बाद आ जाएगा 3d, 4p, 5s, राइट। 5s के बाद 4d, 5p, 6s, ऊपर से नीचे की तरफ आना। फिर 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, 7f एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करेंगे। जैसे कि आपको पूछा गया था 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई भी एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद द इजी। ठीक है, मान लो हमारे पास है कार्बन, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर को हमेशा हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, राइट। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है कि कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने इस स्कीम को फॉलो करते हुए वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्कीम तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हमने 2 रूल्स और फॉलो करने हैं। कौन सा रूल है? एक तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे S है, चाहे P है, चाहे D, चाहे F, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली शेल में हमारे पास एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है 1s। सो इसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2। उसके बाद सेकंड शेल, राइट। सेकंड शेल में सबसे पहले आ गया हमारे पास 2s में हम 2 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। उसके बाद टर्न आ जाती है 2p, राइट। अब 2p, अब हमें पता है कि 2p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, px, py एंड pz, राइट। तो हमने 4 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना है? 2p में फिल करना है। लेकिन 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, x, y, z। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे इसमें? उसके लिए हमने थर्ड रूल फॉलो करना है, जिसको बोलते हैं हर्ट्ज़ मल्टीप्लिसिटी रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी सब शेल के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, d के अंदर 5 होती हैं, f के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो सबसे पहले हमने हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा उसके बाद हमने पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, वो मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद 1s। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहली ऑर्बिटल 1s है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हमने ऊपर लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ गई 2s में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2s के अंदर भी एक ही ऑर्बिटल है जिसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं? 2। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिर्फ सब शेल्स ही शो करी हुई हैं, हमने यहाँ पे ऑर्बिटल्स नहीं शो की। नेक्स्ट हमारे पास 2p सब शेल है। अब हमने सीखा है कि p सब शेल के अंदर 3 तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं, 2px, 2py एंड 2pz। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 में से 4 तो हमने भर दिए, 2 बच गए। तो ये नहीं कि हम 2 के 2 फटाफट यहाँ लिख देंगे, नो, राइट। इसके लिए हम फॉलो करेंगे कौन सा रूल? हर्ट्ज़ मल्टीप्लिसिटी रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी सब शेल के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। तो हमारे पास 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, हमारे पास बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन।
तो हम पहले इसमें एक भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे, ठीक है। उसी तरह हमारे पास अगर नेक्स्ट एलिमेंट हो जाता नाइट्रोजन, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती? 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz1, राइट।